निकालते हैं जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। ये जरूरी नहीं कि ऐसा रोज हो, लेकिन ये निश्चित रूप से पहले से तय होना चाहिए कि आप अगले दिन क्या लागू करने वाले हैं, ताकि आप कह सकें, ठीक है, पहले मैं ये काम करूंगा, फिर वह। और यही वो तरीका है जिससे आप उस काम को पूरा करने में सबसे बेहतरीन उत्पादकता प्राप्त करते हैं, क्योंकि आप इसे असल में सुबह उठते ही सबसे पहले बिना किसी भी तरह के भटकाव के कर रहे होते हैं। इसके अलावा किसी भी बहुत बड़ी डीडे और मुश्किल काम को कई छोटे छोटे टुकड़ों और हिस्सों में बांट देना भी एक अच्छा विचार है, ताकि आप प्रक्रिया के उन सभी चरणों को एक बेहद व्यवस्थित ढंग से संभाल सकें, ताकि आप उन्हें थोड़ा थोड़ा करके पूरा कर लें। याद रखें, आपको बस छोटे अंतरालों में डटकर काम करना है, लेकिन ध्यान रहे कि आप खुद को बिल्कुल थकाएं नहीं। आपको किसी भी एक काम पर अपना पूरा ध्यान देते हुए बस 20 से 25 मिनट का ही समय लगाना चाहिए। जब वो 20 से 25 मिनट पूरे हो जाएं, तो आप रुक कर एक छोटा सा ब्रेक ले लें। चाहे उस ब्रेक में आपको अपने पीने के लिए कुछ बनाना हो, या फिर बाहर जाकर बस थोड़ी सी ताजी हवा ही लेनी हो, आप खुद को आराम के लिए 10 से 15 मिनट दें, और फिर उस काम को एक बार फिर से पूरा करने के लिए वापस काम पे लग जाएं। ये बातें आपको अपने काम पर ध्यान लगाने में मदद करती हैं। इससे आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटकता, और आप अपने तय किए गए लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहते हैं। इन सभी चीजों के फायदे बहुत ही ज्यादा सरल हैं, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत असरदार भी हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, इससे तनाव कम होता है। सबसे मुश्किल काम को शुरुआत में ही निपटा लेने से उसका भारी बोझ बाद में आपके सिर पर नहीं रहता है। बाकी दिन के लिए सही लगता है ना? जब आप सोचें तो इसे निपटा लें, इसे पूरी तरह से खत्म करें, और फिर उसके बाद आप शायद उन कुछ और मजेदार चीजों की ओर बरक सकते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं कि वे काफी ज्यादा आसान होंगी और उस पहले काम जैसी उतनी तनावपूर्ण नहीं। यह दरअसल आपकी उत्पादकता को भी काफी हद तक बढ़ाने में मदद करता है, साथ ही अपनी ऊर्जा को छोटे मोटे कामों के बजाय कहीं ज्यादा असरदार और महत्वपूर्ण कामों पर लगाकर। व्यापार की दुनिया में एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि आप एक व्यस्त मूर्ख यानी बिजी फूल भी बन सकते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कोई इंसान बहुत व्यस्त दिख रहा है, तो इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि वो अपने काम को करने में कुशल और प्रभावी भी है। यहीं पर समय प्रबंधन काफी बेहतर तरीके से काम आता है, क्योंकि आप अपने उपलब्ध समय का सही ढंग से उपयोग कर रहे होते हैं। वो सबसे कीमती दौलत जो आपके पास है, क्योंकि एक बार अगर ये चली गई, ये चला गया, ये वापस नहीं मिलता, आप और समय नहीं बना सकते। और ठीक यही वो जगह है जहां वास्तव में बेहतरीन उद्यमी उस समय का मान रखते हैं, और वो खास कार्यों को करने के लिए समय के विशिष्ट हिस्सों को निर्धारित करके उसकी कद्र करते हैं। जब आप लोगों को किसी रेस्टोरेंट में इधर उधर भागते हुए देखते हैं, या वो जो भी काम कर रहे हैं, और वो बहुत ज्यादा परेशान, बदहवास और घबराए हुए यहाँ वहां और हर जगह भाग रहे होते हैं, तो बस एक पल के लिए सोचिए, क्या उस व्यक्ति को सचमुच उस काम को करने से कोई फायदा मिल रहा है? जिस तरह से वो यूज कर रहे हैं और जिस ढंग से वो उस काम को अंजाम दे रहे हैं, क्या वो अपने काम को करते हुए वक्त का सही और कुशल उपयोग कर रहे हैं? और क्या वो जो कुछ भी कर रहे हैं उससे उन्हें सबसे बेहतर और उत्पादक नतीजे प्राप्त हो रहे हैं? और संभवतः इस सवाल का जवाब पूरी तरह से नहीं है। यही वजह है कि ये बात सचमुच बहुत जरूरी है कि आप ये सुनिश्चित करें कि आप सही काम को पूरा करने के लिए बिल्कुल सही समय दें। जेन, मेरा एक काम करोगी? वो चावल बंद कर दो। शुक्रिया, चावल चढ़ा है। मैं आज रात के लिए चिकन फ्राइड राइस तलने जा रहा हूं जिसे मैं बना रहा हूं, और चावल उबल गया है। और आखिरी बात, इससे मोमेंटम बनाने में मदद मिलती है। इससे आपको उपलब्धि का एक बहुत बेडीडा एहसास होता है जो बाकी के पूरे दिन तक रहता है। जब आप आखिरकार उस एक काम को पूरा कर लेते हैं जिसे करना शायद आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, तो ये सचमुच आपको बाकी के बचे हुए दिन के लिए काम करने का एक बहुत ही बेडीडा और शानदार जोश दे देता है। ये बिल्कुल वही है जो, और बस ये कहते रहना कि हमने ये क्यों नहीं किया, हमें तो ये करना चाहिए था। इन सब बातों को सिर्फ बोलने भर से असल में यहाँ पर कुछ भी किसी भी तरह से बदलने वाला नहीं है। जहां तक काम करने के तरीके की बात है, वो उसको लेकर बहुत ही ज्यादा जिद्दी किस्म के आदमी हैं। और या तो आप उनके काम करने के तरीके के साथ आगे बढ़ें, या फिर आप ये चुन लें कि आपको उनके साथ नहीं चलना है। अब देखिए, मैं एक पल के लिए भी बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि ये हम सबके लिए एक कभी भी ना खत्म होने वाला सिलसिला बन जाएगा।
हो सकता है कि कुछ लोग खुद ही हार मान लें और आगे बढ़ने का फैसला करें, लेकिन बिजनेस में सही काम करने का गहरा असर पीडीडी देता है। शॉर्टकट अपनाने से भले ही तुरंत थोड़ा फायदा हो जाए, मगर सही काम करने से ही एक मजबूत संगठन बनता है जिस पर क्लाइंट, कर्मचारी और समाज हमेशा भरोसा करते हैं। तो बिजनेस में सही काम करने की कुछ वजहें क्या हैं? इससे भरोसा और साख बनती है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, नैतिक व्यवहार ही विश्वास बढ़ाता है, जो कि हमारे सम्मानित ग्राहकों, साझेदारों और हमारे कर्मचारियों की निष्ठा की मुख्य नींव है। ईमानदारी की एक बहुत ही मजबूत और भरोसेमंद साख लंबे समय की सफलता के लिए बेहद अनमोल होती है। यह तय करता है कि नैतिक, टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण फैसलों को प्राथमिकता देने से अक्सर लंबे समय में बेहतर मुनाफा होता है। कम समय की दबाव भरी जीतों पर ध्यान देना। चलो इसे आसान शब्दों में समझते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो इस समय बहुत ही भारी दबाव के नीचे दबे हुए हैं, चाहे अंदर से हो या फिर बाहर से, किसी भी ऐसी वजह से जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है सिर्फ यही वो कारण नहीं हो सकता कि वो बाहर आएं और बस इस तरह की गोलमोल और बिना मतलब की बातें करने लगें। मुझे तो सच में ऐसा लगता है कि शायद ये सारी बातें अब पूरी तरह से बेमानी और बेमतलब हैं। अब जहां तक हमारे बिजनेस का सवाल है, तो असलियत में देखा जाए तो हम लोग तो बस सिर्फ और सिर्फ ये सुनना चाहते हैं कि वो सबके सामने बाहर निकल कर आएं और कहें कि देखो, मैं इतने वक्त से पीछे रहकर लगातार अपना काम कर रहा था, हमारे सामने कुछ दिक्कतें थीं जो अब सुलझ गई हैं, ये रही हरी झंडी, अब काम शुरू करते हैं। और सच कहूं तो मेरा यही मानना है कि वो अभी भी इसी चीज को पूरी तरह से पक्का और सुनिश्चित करने की अपनी कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। यह कि पर्दे के पीछे जो भी सारी चीजें चल रही हैं, वे सब कुछ बिल्कुल सही ढंग से और उसी प्रक्रिया के तहत हो रही हैं जैसा कि उन्हें होना चाहिए, बिना किसी भी तरह की अस्थाई बाधा के, बिना किसी ठहराव के या जो कुछ भी हो। और जैसे ही हमें आगे बढ़ने की वह हरी झंडी मिल जाएगी, तो फिर बस समझिए, फिर हम पूरी रफ्तार से निकल पड़ेंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि हमसे सिर्फ इंतजार करने को कहा जा रहा है। कोई हमसे पैसे नहीं मांग रहा है, कोई हमसे कुछ और भी करने के लिए नहीं कह रहा है। देखिए, ओएन पोस्ट ऑफिस को कैसे उच्चारित किया जाता है। हम ओएंड का मतलब यह बिल्कुल नहीं है। हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, देखिए कुछ UUIET कुछ शांत यू, IT क्वाइट का मतलब पूरी तरह से, और QIT क्विट, क्विट का मतलब छोड़ देना। दोनों का उच्चारण लगभग एक जैसा है, एक ही उच्चारण है, बस स्पेलिंग अलग है। उच्चारण में 1 मिनट का फर्क है। अब इसे समझना होगा। कौन सा क्या है? पा का मतलब हथेली और पा का मतलब ताड़ का पेड़, बस बीच में एल ही उल्टा पलटा है। वीक, WE के वीक का क्या मतलब है? क्या कोई यहां बता सकता है? इसका क्या मतलब है? WW वीक मतलब सप्ताह। W को पकड़िए, कमजोर, और इसे WIC के विक कहते हैं। वह शैतान नहीं है। बोलिए 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 बोलिए। पलीता शब्द का अर्थ मतलब वही जो मिट्टी के लैंप का पलीता होता है। रोड लैंप की बात थी, ग्रांट सैल्यूट मैंने कहा था। मैंने 1 बार 2 3 बार कहा था। दिए की बात थी या सलती, वही क्या है? क्या आप ये जानते थे? कोई और? ठीक है, मंच फिर से क्या शुरू कर दिया? फिर से इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, मैंने बंद कर दिया। मैं फिर से टॉपिक पर आ जाता हूं, मतलब जानकारी पर आ जाता हूं। तो बिल्कुल, ये सारी अच्छी बिजनेस मैनेजमेंट और ये अनुशासन, जब तक कि सामूहिक लक्ष्य की ओर काम करने की बात है, ये सब कुछ ही अच्छे व्यापार प्रबंधन का हिस्सा है। एक सामूहिक लक्ष्य की ओर काम करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। यह भी कार्यस्थल के अनुशासन में आता है, लेकिन उस हिस्से में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। कार्यस्थल में भी अनुशासन होता है, लेकिन हम उस ओर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। यह सब सही नियमों के बारे में है, नैतिकता और भेदभाव। यह सही नियम, नीति और भेदभाव आदि से संबंधित है। तो वास्तव में अनुशासन क्यों मायने रखता है? तो अनुशासन आखिरकार क्यों महत्वपूर्ण है?
यह मदद करता है। विश्वास बनाना अनुशासन के बारे में सबसे पहली बात है जो मैं कहूंगा कि यह विश्वास बनाने में मदद करता है। थोड़ा सा दोहराऊं फिर से। मुझे लगता है कि कई लोगों के दिमाग में यह बात आ रही होगी, अचानक से लंबे समय से सीईओ नहीं आ रहे हैं। आप बता सकते हैं कि कोई क्यों नहीं आ रहा है? कोई एक व्यक्ति? कम ऑन कोर्स पैनल। बैकहैंडेसर में इस समय काफी सारा काम चल रहा है और वे पूरी तरह से तैयारी में जुटे हुए हैं और तुम्हारे भविष्य को बनाने के लिए। और कोई? यह हमारे लिए निश्चित रूप से अत्यंत उत्साहजनक और धमाकेदार समाचार प्रस्तुत करने वाला है। इसलिए सीमा देव, शानदार शानदार। और कोई? ठीक है, क्लास ऑडिट के बारे में कहना चाहता हूं। पिछले साल क्या हुआ था इसके बारे में जल्दी ही बताएंगे। उन्होंने क्या कहा था और हमारा पिछला क्या चल रहा है? लिटी मास्टर। कठिन, बहुत कठिन। करीम? अपना घर पर है। पुलिस? अच्छा अच्छा, हर कोई सही है। ध्यान से सुनिए। जैसे हमने नया यूनिकोल ग्रुप बनाया है, मैं भी कुछ दिनों से आपको ट्रेनिंग नहीं दे पा रहा हूं। मतलब यह है कि कुछ शरारती लोग अंदर घुस आए हैं। आप लोग उनकी पहचान करने में मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से मैंने चुपचाप कुछ दिनों के लिए क्लास बंद कर दी है। मैं चाहता तो ट्रेनिंग करा सकता था, तबीयत बहुत खराब थी। मैंने यहां जानकारी दी है। पिछले साल 2 महीने तक मुझे खांसी थी और गला भी खराब हो गया था। आप सोचिए, 2 महीने तक उस हालत में भी मैंने जानकारी दी थी। बिल्कुल इसी तरह की हालत सीओ सर की भी थी। बिक्री के साथ बहुत शरारती लोग घुस आए हैं। अब जितनी देर होगी वे शरारती लोग और भी सक्रिय हो जाएंगे। आज जो लोग कंपनी को लेकर शांत हैं, खासकर वे लोग, वे चुपचाप रहेंगे। इसलिए इस समय हर किसी के लिए है 1 बजे नकारात्मक स्थिति से बाहर निकलना, यानी आपको खुद को बाहर निकालना होगा। आज नहीं तो कल या परसों आपको निकाल ही देंगे। यह सब पकड़ने का काम चल रहा है और बैक हैंड में जोर शोर से प्रोडक्ट पर काम हो रहा है। धमाकेदार तरीके से एक साथ कई प्रोडक्ट लॉन्च करके झटका देना होगा। बस इंतजार करें। मतलब सीईओ सर ने कहा था कि मैं या तो करूंगा या मर जाऊंगा। इस बात में बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। बस आपको खुद पर पूरा भरोसा रखना होगा। कई लोग कहते हैं कि वह हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। अगर उन्हें धोखाधड़ी करनी होती तो उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं थी। वह खुद एक व्यक्ति हैं। देखिए, एक बिलियनियर का मतलब कितने करोड़ रुपए होते हैं। खोजिए या गूगल पर सर्च कीजिए। सीईओ खुद एक व्यक्ति है। अगर वह कंपनी लॉन्च ना भी करे तो भी उनके दोनों बेटे लग्जरी जिंदगी जिएंगे। उनके पोते पोतियां भी लग्जरी में रहेंगे। यानी उनके पास इतना पैसा है कि वे चाहें तो भी खत्म नहीं कर सकते। तो जो लोग कहते हैं कि यह स्कैम है, वे गलत कहते हैं। मैं इसका प्रूफ अभी दे रहा हूं। सब लोग ध्यान से सुनिए।